कहार को लेकर चल पड़ा। गुरुदेव ने बुलाया, उन्हीं की लीला। एक कहार अस्वस्थ हो गया तो पालकी नहीं चल रही है, तो एक कहार और चाहिए, तो गुरु वहां तक पहुंच गए जहां पालकी में एक कहार की आवश्यकता थी। वहां तक पहुंच गए भरत। किस राजा को जब एक कहार की आवश्यकता होगी तो मुझे वहां रहना चाहिए। इतनी ज्यादा तत्परता शिष्य के कल्याण की, शिष्य के कल्याण के लिए इतनी व्याकुलता लिए बैठा है गुरु कि नारद कहता है मुझे बांध के चला जा। किसी एक व्यक्ति से कहा कि तू मुझे बांध कर चला जा, फिर पूछ कि तू दस्यु बना बैठा है तो ये जो पाप कर रहा है, इस पाप का फल क्या वो भी भोगेंगे? तू दस्यु है, लोगों को लूटता है। अपनी पत्नी से जाकर पूछ, बच्चों से, परिजन पुरजनों से, अपनों से जाकर पूछ। तू लूटता है लोगों को, चोर है, चोर कर्म करता है, इसका फल वो भी तेरे साथ मिलकर भोगेंगे क्या? बोले मैं पूछने जाऊंगा आप यहां से भाग जाएंगे। मैं क्यों भाग जाऊंगा? मुझे बांध कर जा पेड़ से। पूछ क्या? वो बांधने लगा तो कह लगे नहीं, और तेज बांध, कसकर बांध। बंधन ये उतने दृढ़ नहीं है, मेरी चिंता मत कर, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, पर मुझे इतना कस के बांध के जा कि मैं यहां से भाग न जाऊं, पर पूछ के तो आ। गुरु इस तरह से बंधने को तैयार है शिष्य के कल्याण के लिए। मुझे बांध कर जा भाई। और गुरु ही वहां खड़े हो गए और उनको ही कहार बनाकर रख लिया। वही कहार बनाकर रख लिए गए। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो वधूत द्विज बंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम्। निगूढ़ नित्याय अनुभवाय तुभ्यं नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय। पहचान लिया कि मेरे गुरु ही हैं। जब पालकी में असंतुलन दिखा, एक जगा हुआ व्यक्ति पालकी में है, एक सधा हुआ व्यक्ति पालकी के नीचे है, वो कहार बना हुआ है। अन्य किसी और ढंग से चल रहे हैं, ये किसी और ढंग से चल रहा है। जगे हुए व्यक्ति का चलना उठना बैठना खाना पीना भिन्न होता है। भोजन वैसा ही है, उसी जगत में रहता है, वैसे ही वस्त्र पहनता है, वैसे ही वाहन में चलता है। दृष्टि भिन्न होती है। वाहन तो वैसे ही है, धरती वैसी है, शरीर भी वैसा ही है, लेकिन चिंतन भिन्न होता है, सोच कुछ और होती है, दृष्टि कुछ और ही होती है। इसलिए पहचान लिया अपने गुरु को। गुरु अनुग्रह करते अनेक विधान से, मंत्र देकर, माने दीक्षा देकर, वैधि दीक्षा, सनातनी दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, चाक्षुषी दीक्षा, ऐसे नेत्रों से भी मंत्र दे देते हैं, नेत्र से भी कृपा कर देते हैं, स्पर्श के द्वारा भी, स्वप्न के द्वारा भी, कि स्वप्न में भी कई बार वो साधक को स्पर्श कर लेते हैं, संकल्प से भी। एक शक्तिपात भी है कि ऐसे शक्तिपात कर देंगे, अनुग्रहपात कर देंगे, वो कहीं भी बैठा हो। बहुत स्थूल निकटता की आवश्यकता भी नहीं है, संकल्प से भी वो कर देंगे। संकल्प में फिर बहुत दूरी नहीं रहती, इसलिए शक्तिपात कर दिया गुरु ने।
और उसके संपूर्ण अज्ञान का हरण कर लिया। कोई शोक रह नहीं गया, फिर उसे शक्तिपात दिया, समाधि बोध हो गया उसे, विशोका वा ज्योतिषमति, फिर कोई शोक नहीं रहा, उसकी अल्पताएं चली गई सब। आपको बस विश्वास पूर्वक वहां समर्पित होना है, और जैसे ही आप में एक अनन्य भाव पैदा हुआ, शरणागति आप में आई, तो काम बन जाएगा। पहल आपकी तरफ से होनी चाहिए, आपकी ओर से। शरणागति है तो फिर काम बन जाएगा। अनन्य समर्पण, इसलिए भगवान कहते हैं मैया अर्पित मनोर्बुद्धि, मैया सक्त मना पार्थ, मामेकम शरणम ब्रज। एक बिना किसी शर्त के एक बार समर्पित होकर देखें। जैसे वो बिल्ली का बच्चा ऐसा होता है कि मां उसको, उसके कंठ को अपने मुंह में रखकर, उसके गर्दन को अपने मुंह में रखकर इधर उधर घुमाती रहती है, और वो कहता है जहां ले चलो कि वहां चलूंगा। क्षति नहीं पहुंचती कोई, और सीख जाता है। वैसे ही पूरी तरह से समर्पित होकर, कोई पंडित का ज्ञान न रहे, विद्या का और धन का, किसी प्रकार की प्रतिष्ठा का, एक बार समर्पित हो जाइए। जब बीज आनाकानी करता है, मैं नहीं गलूंगा, तो पेड़ नहीं बन सकता। धरती में बीज पड़ा है और वो मना करता रहे, मैं मिटूंगा नहीं, अपना काय कलेवर मैंने नहीं छोड़ना है, मैं जस का तस बना रहा हूं, वैसा ही रहूं जैसा हूं, तो पेड़ नहीं बन पाता। पेड़ बनने से पहले बीज गल जाता है, धरती में मिट जाता है। वैसे एक बार समर्पित हो जाए, और फिर देखिए कि जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा।